Good morning, student. Today we discuss about a new topic. आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर शुरुआत कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशनल थॉट्स, महात्मा गांधी के जो शिक्षा से संबंधित विचार हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, अगर इंट्रोडक्शन के तौर पे याद किया जाए तो महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी रहे। और बच्चे, महान लोगों के विचार हमेशा ही महान होते हैं। वो हमें एक नए पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर करते हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महात्मा गांधी का अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हर तरीके से बेजोड़ है। उनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को प्रभावित करता है। महात्मा गांधी की जो विचारधारा रही है, जिस विचार पर वो चलते थे, वो नॉन वायलेंस, अहिंसावादी व्यक्ति रहे हैं। अगर उनकी पूरी हिस्ट्री को उठा के देखा जाए, उन्होंने हमेशा ही समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए कार्य की। हम महात्मा गांधी का थोड़ा जीवन परिचय अगर देखें तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात पोरबंदर में हुआ। उनके पिता राजकोट में दीवान के पद पर कार्यरत थे। अपनी मैट्रिक की पढ़ाई करने के पश्चात वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने कानून की जो है उपाधि ली और फिर एक कानूनी सलाहकार के रूप में कुछ समय अफ्रीका में काम करने के बाद वो हिंदुस्तान आते हैं। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने 1914 में जब वो भारत आए तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। साबरमती के जो है तट पर उनका एक आश्रम रहा, जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र आज भी है। महात्मा गांधी ने नवीन विचारों को जो है आगे बढ़ाया। नवीन विचार उनके हमेशा से ही रहे और नवीन विचारों को जो है आगे लेके गए। 30 जनवरी 1948 को जो है कहीं न कहीं महात्मा गांधी हमारे बीच से चले गए, लेकिन जो उनका योगदान है वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का सोर्स है। तो ये कहीं न कहीं हमने महात्मा गांधी का इंट्रो जो रहा है उनकी लाइफ में वो पढ़ा। अभी हम जो है महात्मा गांधी जी के जो जीवन दर्शन, उनकी जो है फिलॉसफी रही है लाइफ की, वो क्या थी, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी की अगर जो है फिलॉसफी देखी जाए तो उनका क्या था कि उनका ईश्वर में विश्वास, मीन्स हिज बिलीव इन गॉड। ईश्वर में महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वो उनके विचार हमेशा से ही ऐसे रहे हैं कि उन्होंने अगर देखा जाए तो आदर्शवादी विचारधारा को उन्होंने फॉलो किया और आदर्शवादी विचारधारा को लेके उन्होंने काफ़ी जो है समाज को जो है प्रेरित भी किया कि वो आदर्शवाद को जो है फॉलो करते हुए अपने जीवन में सफलता हासिल करें। तो गांधी जी का ईश्वर में बहुत ही गहरा विश्वास रहा।
नेक्स्ट, मानवीय एकता की भावना, सेंस ऑफ ह्यूमन यूनिटी की अगर बात करें तो गांधी जी के विचारधारा के अनुसार वो कहीं ना कहीं समानता के भाव के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने हमेशा से ही जो है ईश्वर को एक नैतिक प्रक्रिया में रखा। वो कहते थे कि कहीं ना कहीं मानवीय एकता भी इसी का ही क्या है, प्रारूप है। अगर देखा जाए तो मानव की सेवा ईश्वर की सेवा के रूप में ही करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से जो मोमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे जो है राष्ट्रीय आंदोलन हैं जो लोगों के लिए उन्होंने अपना सर्वत्र निछावर किया है और लोगों के लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन जो है लड़े हैं इतिहास में। नेक्स्ट, जीवन दर्शन की हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है सत्य, ट्रुथ। गांधी जी हमेशा से ही सत्य में बिलीव रखते थे। सत्य का ज्ञान, वो कहते थे कि सत्य हमें ईश्वर से परिचित कराता है और ईश्वर ही सत्य है। वो हमेशा ही से ही उनके जो विचारधारा रही है, जो जीवन का दर्शन रहा है, वो कहते थे कि जो है ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही हमें दिव्य दर्शन हमें कराता है और सत्य ही सर्वव्यापी है। नेक्स्ट, उनका विचार अहिंसा, नॉन वायलेंस। देखिए, नॉन वायलेंस भी कहीं ना कहीं उनका ये विचार ही नहीं, ये एक ऐसी विचारधारा है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। आज भी हमें अपनी बात अगर मनवानी है तो हम वायलेंस नहीं, नॉन वायलेंस से हम चलते हैं। तो और कहीं ना कहीं आज भी ये हथियार बड़ा कारगर सिद्ध होता है अपनी बात को अहिंसा से मनवाने के लिए। नेक्स्ट है मानवता की सेवा, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। गांधी जी का अगर देखा जाए तो मानव सेवा में बड़ा बिलीव रहा है। स्टार्टिंग से ही वो बड़ा विश्वास करते थे, वो बड़ा फेथ करते थे कि मानव से बड़ी सेवा इस दुनिया में और कोई सेवा नहीं है। जो व्यक्ति अपने अंदर मानव सेवा के भाव रखता है वो निश्चित तौर पर ही उसके अंदर दया, करुणा और सहनशीलता के भाव, भातृत्व के भाव, कॉरपोरेशंस के जो सहयोग है उसके भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो मानव सेवा को गांधी जी बहुत महत्व देते थे। नेक्स्ट, ये गांधी जी की जो है थॉट्स प्रोसेस रहा है, ये कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल उनके थॉट्स रहे। अगर हम गांधी जी के शैक्षणिक दर्शन पर प्रकाश डालें तो गांधी जी का शैक्षणिक दर्शन क्या रहा है, हम उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले वो अगर उनके उद्देश्य की बात करें तो व्यावसायिक उद्देश्य यानी कि वोकेशनल एम, गांधी जी ये चाहते थे कि प्रत्येक बालक शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय को भी चूज करे। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो जीविका कमाने के लिए एक विद्यार्थी को, व्यक्ति को तैयार करे। तो गांधी जी का ये एम रहा है कि वोकेशनल जो है एजुकेशन पर वो ज़्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट, सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम। देखिए, उन्होंने जो है कल्चरल एस्पेक्ट की भी बात की है। वो कहते थे कि जो है संस्कृति जितनी अधिक एक विद्यार्थी सीखेगा उसका जीवन उतना ही सादा होगा और विचार उतने ही उच्च होंगे। तो हमेशा से ही गांधी जी सांस्कृतिक उन्नति को विशेष रूप से जो है महत्व देते थे और ऐसा उनके शिक्षा दर्शन में भी देखा जाता है। नेक्स्ट, चारित्रिक विशेषताएं। अगर बात करें तो कैरेक्टर एम गांधी जी का जो है रहा है। वो कहते थे कि एक व्यक्ति का जो चरित्र है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो एक व्यक्ति को नैतिक गुणों के लिए जो है क्या करे, तैयार करे। नेक्स्ट, नेतृत्व की शिक्षा, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप। ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप की क्वालिटी जो है गांधी जी में रही है। वो हमेशा से एक अच्छे नेतृत्व के गुण विद्यार्थी को सिखाना चाहते थे, क्योंकि एक विद्यार्थी या व्यक्ति के अंदर जितने नेतृत्व के गुण होंगे, लीडरशिप की भावना होगी, वो अपने जीवन में उतना ही संगठित रहेगा और अपने जीवन में विकास के चरम पथ पर क्या होगा बच्चे, अग्रसर होगा। नेक्स्ट, अगर बात करें व्यक्ति
एवं सामाजिक लक्ष्य की, इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स। गांधी जी के हमेशा से ही कुछ निजी और जो है सामाजिक दोनों जो है दृष्टिकोण के उद्देश्य रहे हैं। वो कहते थे कि व्यक्ति को हमेशा श्रेष्ठता का परिचय देना जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं यदि व्यक्ति श्रेष्ठता का परिचय देगा तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे समाज का निर्माण करने में सहायक रहेगा। और ये सारे गुण कहाँ से आते हैं? ये सारी क्वालिटी एजुकेशन हमें सिखाती है, क्योंकि एजुकेशन कहीं ना कहीं हमें उस लेवल पर लेके जाती है जहाँ तक व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये क्वालिटी गांधी जी जो है वो एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों में देना चाहते थे। नेक्स्ट है बच्चे आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल जो है डेवलपमेंट की बात। देखिए आत्मानुभूति, आत्मिक विकास, ये गांधी जी के जो है मॉरल कैरेक्टर में आते रहे हैं। वो कहते थे कि एक बालक के अंदर आध्यात्मिकता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना एक विद्यार्थी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उतना ही उसको स्वयं का ज्ञान भी होगा, खुद के बारे में भी नॉलेज होगी, क्योंकि खुद के बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान रखना ये कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिकता का ही क्या है, एक परिचय है, इंट्रो है। तो एक विद्यार्थी व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग, सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है एजुकेशन के माध्यम से ही आनी शुरू होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गांधी जी और पाठ्यक्रम की, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सबसे पहले वो एक ही बात कहते थे कि जो है बेसिक क्राफ्ट यानी कि आधारभूत शिल्प, क्योंकि वो हमेशा से ही उनका रहा है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे रोजगार परक हों, यानी कि बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए जो उसको उत्पादन के बारे में परिचित कराए, उत्पादन के साधनों से परिचित कराए, ठीक है ना। साथ साथ जो है बहुत सी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, मीन्स कृषि से या फिर जो है बागवानी से, ठीक है ना, या फिर जो है किसी इस तरीके के वर्क से जो उससे व्यवसाय से परिचित कराए, व्यवसाय से जोड़ दे। तो ऐसी जो है चीज़ गांधी जी हमेशा से ही चाहते थे कि बच्चों को शिक्षा के माध्यम से वो चीज़ें दी जाए। नेक्स्ट मातृभाषा, मदर टंग। गांधी जी हमेशा से ही एक बात कहते थे कि बच्चों को जो है मदर टंग से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब संपूर्ण और प्राथमिक शिक्षा उनको मातृभाषा से ही सिखाई जाए, पढ़ाई जाए, वो सबसे उचित और सही मार्ग रहेगा। नेक्स्ट दूसरे विषयों की अगर बात करें तो गांधी जी बच्चों को कला, साहित्य, ठीक है ना, इन सब विषयों में भी पारंगत करना चाहते थे, ताकि विद्यार्थी इन सभी विषयों की जो है शिक्षा लेके अपने जीवन में विकास के चरम पथ पर अग्रसर हों। नेक्स्ट है बच्चे, उनके अनुसार शिक्षण विधियां क्या रहीं, वो क्या कहते थे शिक्षण विधियों को लेके? वो क्रिया विधि को महत्व देते थे, एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी मेथड, यानी कि उनका मेथड इस तरीके से होना चाहिए कि एक्टिविटी बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्रियाएं करके सीखना, कार्य क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा लंबे समय तक हमारे मेमोरी में फीडअप रहता है, ठीक है ना। तो ये गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि क्रिया आधारित जो है शिक्षा बच्चों को दी जाए। नेक्स्ट है बच्चे सह संबंध की टेक्निक, मीन्स द टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन की बात तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही की कि जब तक हम बच्चों को सह संबंधित नहीं करेंगे, जो है आपस में जो है बच्चों को बिठा के उनको ज्ञान देना, ठीक है ना, और वो सहयोग से उस कार्य को करें, तो इस तरीके का कार्य गांधी जी हमेशा से ही चाहते थे कि जो है हमारी शिक्षण विधि में ये टेक्निक्स हो, ताकि बच्चे उससे परिचित हो के आने वाले भविष्य को सही तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट भाषण विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड भी वो कौन सा चाहते थे? जैसे जो है क्वेश्चनियर मेथड चाहते थे, इंट्रोडक्टरी चाहते थे, डिस्कशन मेथड को भी वो जो है अच्छा मानते थे कि बच्चे विवाद करें, वाद विवाद करें, आपस में जो है डिस्कशन करें, ठीक है ना, और प्रश्नोत्तरी यानी कि क्वेश्चनियर जो है आपस में रहे, ताकि एक जो है
सही तरीके का सामंजस्य रहे, एक सही तरीके की जो है टेक्निक्स। गांधी जी ये चाहते थे कि शिक्षा जो है बच्चों को अगर दी जाए उसके कुछ तरीके होते हैं, ढंग होते हैं, और वही टेक्निक्स जो है गांधी जी बच्चों के साथ जो है साझा करना चाहते थे। नेक्स्ट, अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन पर भी विशेष रूप से गांधी जी का फोकस रहा। गांधी जी कहते थे कि एक बालक के मन, उसके विचार, उसका व्यवहार इस तरीके से हो कि पूर्ण रूप से वो अनुशासित हो, क्योंकि यदि जो है मन नियंत्रित नहीं है, बच्चे के विचार सही तरीके के नहीं है, बच्चे का जो है व्यवहार सही तरीके का नहीं है, तो वो बच्चा अनुशासित नहीं रह सकता। तो अनुशासन में रहना एक विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये विद्यार्थी का अंग है। और अनुशासन में ना ही विद्यार्थी को बल्कि एक व्यक्ति को रहना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी के बाद व्यक्ति बनता है और वो समाज से जुड़ता है। समाज में ही पता चलता है कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, क्योंकि जो एक्टिविटी हम करते हैं हमारा जो है पर्सनैलिटी भी उसी तरीके का सोसाइटी में बन जाता है। तो गांधी जी हमेशा चाहते थे कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा अनुशासन और उसका प्रशिक्षण देना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट बच्चे जो है कंक्लूजनली वे से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी का जो एजुकेशनल एम रहा है वो जो है व्यक्ति को कहीं न कहीं उस तरीके से डेवलप करना चाहते थे विद्यार्थी को कि वो ऑल राउंड डेवलपमेंट करे अपने अंदर, मतलब वो बालक का सर्वांगीण विकास चाहते थे। वो चाहते थे कि किसी भी बालक का कोई भी पक्ष अधूरा न रहे, मीन्स शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, ओवरऑल डेवलपमेंट वो चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से बालक का हो। तो ये यहाँ पे गांधी जी के एजुकेशन को लेके थॉट रहे हैं बच्चे। कल हम न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जिसमें हम जो है विवेकानंद जी के थॉट्स जो है पढ़ेंगे, वो क्या चाहते थे। इससे संदर्भ में हमने जो है गांधी जी के थॉट्स को पढ़ा। कल हम न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।